हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। भाई साहब आपसे एक सवाल पूछना था। किसी का इंतकाल हुआ है क्या? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ है, थोड़ा तकनीकी सवाल है एग्जाम के सिलसिले में। क्या मजाक लगा रखा है? ये कब्रिस्तान है, अल मुसलमान कब्रिस्तान। यहाँ क्या सवाल पूछना है आपको? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये आपके यहाँ दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे थे गड्ढा कितना गहरा हो। कौन हो भाई? और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तुम्हें किसी को दफनाना है क्या? या कब्रिस्तान के ऑफिस में आके मालूमात करो। नहीं, हमें किसी को दफनाना नहीं है, थोड़ा तकनीकी सवाल है, इसलिए पूछना चाह रहे थे गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। हमें नहीं पता गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। माँ, हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। कल सबमिशन है, जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, पर खाना खाकर जा चंचल, राजमा बना है। नहीं, वापस आकर खाएंगे। अरे कहाँ चली? वो हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। इतवार को? छुट्टी के दिन कौन सा प्रोजेक्ट करना? कल कॉलेज में सबमिशन है ना पापा, इसलिए होमवर्क कंप्लीट करना है। अरे तो ज्यादा जरूरी है तो फ्रेंड को घर पे बुला के कर लो ना। हमारा काम है, हमको जहाँ करना है हम वहाँ करें। ठीक है ऋतिक भैया, बाय पापा। चंचल 12:30 बजे घर से निकली थी मैडम, कहकर गई अपने दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। रात के 11 बज गए, अभी तक लौटी नहीं और फोन भी बंद आ रहा है उसका। हमसे भी बोलकर गई थी कि कॉलेज का कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट है जिसका सबमिशन कल सोमवार को करना है। हमने तो कहा भी था कि दोस्त को घर पे बुला लो, पर बोली नहीं, उसके घर जाके उसके साथ बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। चंचल गुप्ता ने रविवार को अपने परिवार के सभी सदस्यों से यह कहा था कि अगले दिन यानी कि सोमवार को कॉलेज में एक प्रोजेक्ट सबमिशन है जिसे पूरा करने के लिए वो अपने दोस्त के घर जा रही है। क्या चंचल ने झूठ कहा था? क्या यह प्रोजेक्ट सबमिशन की प्लानिंग का झूठ पहले से तय किया गया था? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने चंचल अपने किस दोस्त के घर गई थी? उसने बताया नहीं, वो जल्दी में थी, हमें पूछना चाहिए था। आपकी बेटी चंचल का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। जी सर, हम लोग भी 6 बजे से ट्राई कर रहे हैं। हमें लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन अब तक ना चंचल आई है ना ही उसका फोन ऑन हुआ है। 10:30 बजे तो सर हमें फिक्र होने लगी, हम सीधा यहाँ चले आए। इतनी देर तक चंचल किसी के घर नहीं रुकती सर। शायद आप सही सोच रहे हैं, उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो। इतनी रात में कहीं रुकती तो हम में से किसी ना किसी को तो जरूर बताती। अब हमें फिक्र हो रही है, इसीलिए कह रही हूँ आराम से आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक वो वापस आ जाएगी। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? हमारी 20 साल की बेटी 12:30 बजे से घर से बाहर निकली है, अब तक लौटी नहीं है। आप लोग खुद तो आराम से बैठे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हम घर पर जाकर आराम से सुबह तक वेट करें। अच्छा एक काम कीजिए, चंचल के दोस्तों का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं उन सबसे। आप लोगों ने उसके किसी भी दोस्त को कॉल किया? नहीं, हमारे पास उसके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है। तो उसके किसी दोस्त का एड्रेस है आप लोगों के पास? ना आप लोग नाम जानते हैं ना किसी दोस्त का एड्रेस जानते हैं। अच्छा ये बताइए, किस दोस्त के घर गई है? कुंतीपुर के किस एरिया में गई है? उसने हमें नहीं बताया और हमने गलती कर दी ना पूछकर। आपकी बेटी 20 साल की है, बालिग है, कॉलेज तो अपने आप ही जाती है ना? जी हाँ। हो सकता है किसी वजह से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर अपने फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो, उसका फोन बंद हो गया, उसे पता ना चला हो, बैटरी डाउन हो गई हो। आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। ऐसे कैसे आप लोग इतनी आसानी से हम लोगों को टाल रहे हैं? टाल नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिए, चंचल की फोटो दीजिए, हम नाइट पेट्रोलिंग टीम को पास ऑन करते हैं, वो लोग ढूंढेंगे रात। सर, चंचल की फोटो नाइट पेट्रोलिंग टीम को फॉरवर्ड कर दी गई है, वो लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, और इमीडिएटली हम कर भी क्या सकते हैं, 20 साल की लड़की है, ये भी नहीं कि घर वालों को बता दे फ़ोन करके कि किस दोस्त के यहाँ रुकी है। और ये लोग हमसे कह रहे हैं इमीडिएटली ढूंढ निकालो, देखते हैं सुबह तक आ जाएगी वो।
अखिलेश जी, मैं कुंतीपुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर निशांत वर्मा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी चंचल घर वापस आई क्या? नहीं लौटी है, और अब हम सीधे डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं। कल रात को आप लोगों का रवैया सही नहीं था। हमारी बेटी गायब है। आप लोग खुद तो आराम से बैठे ही थे और हमें भी ये कह रहे थे कि हम अपने घर पर आराम से बैठे। पेट्रोलिंग टीम ने रात भर पूरे कुंतीपुर में चंचल को ढूंढा है। हमारी एक टीम लगी हुई है केस पर। आप परेशान मत होइए। क्या मतलब कि परेशान मत होइए? आप लोगों को अंदाजा भी है कि हमारी पूरी रात कैसे कटी है? हमारी 20 साल की बेटी पूरी रात से घर नहीं लौटी है। अगर आपकी बेटी होती तो आप लोग चुपचाप बैठे रहते क्या? कल का अखबार पढ़ना तुम लोग। अखबार में यही छपा होगा कि फैमिली गई थी पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। सर, सभी नाइट पेट्रोलिंग टीम को चंचल का फोटो भेज दिया गया है। उन्होंने कुंतीपुर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले गांव में भी पता किया। सर, मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिस खुलते ही लड़की के सीडीआर के बारे में बात करने वाली हूँ। सर, फैमिली को खुद नहीं पता कि लड़की कहाँ गई है। यहाँ तक कि उन्होंने उसके किसी दोस्त का नाम भी नहीं बताया। निकिता, कोशिश करो जितनी जल्दी सीडीआर मिल सके। लड़की के कॉलेज जाओ, उसकी कॉलेज बैकग्राउंड पता करो, देखो क्या मिलता है। दीक्षित, गुप्ता फैमिली के घर के आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है क्या। अगर है तो एक टीम लगा दो फुटेज चेक करने के लिए। कम से कम ये तो पता चले कि लड़की किस तरफ गई है। जी सर। मैं लड़की की फैमिली से मिलता हूँ। अखिलेश जी, चित्रा जी, ऋतिक, चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है? काम से भागने का अच्छा तरीका है। अब आप कहेंगे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हमने रात में भी आपकी टीम को बताया कि वो अपने दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनाने गई है, और आप लोगों ने सीधा अनुमान लगा लिया बॉयफ्रेंड के घर गई है। हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे। चंचल अब तक घर नहीं लौटी है तो इसकी कोई तो वजह होगी। हमारे लिए हर वजह को टटोलना जरूरी है ताकि हम इस बात का पता लगा सकें कि चंचल इस वक्त कहाँ है। और जाहिर सी बात है, इस बारे में आप लोगों से बेहतर हमें और कौन बता सकता है। आप लोगों ने कहा कि चंचल दोस्त के घर, तो उसने कुछ तो बताया होगा। कौन दोस्त? वो दोस्त लड़की है, लड़का है? इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अब तो 24 घंटे होने आए, अब तक नहीं लौटी वो। पता नहीं चंचल किस हाल में होगी। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट मैम? रेशमा, तुम और चंचल बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो ना? हाँ मैम, पर आज तो किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं था। तो फिर किस फ्रेंड के घर गई होगी चंचल? ये तो हम भी सोच रहे हैं मैम। पिंकी से हमारी बात हुई थी, वो आ रही है कॉलेज। पिंकी, तुम और रेशमा चंचल की बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? अगर वो तुम्हारे यहाँ नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? हमें कोई आइडिया नहीं है मैम। अगर उसने हमें कुछ बताया होता तभी तो हमें पता चलता, पर हमें कुछ भी नहीं पता। मैम, मैं कम? मैम, हमने क्लास में सबसे पता कर लिया है, पर चंचल किसी के पास भी नहीं गई थी। देखो, सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। चंचल का फोन भी स्विच ऑफ है। अगर तुम दोनों कुछ जानती हो तो बिना डरे तुरंत बता दो। हम सच में कुछ नहीं जानते। और मैम, चंचल प्रोजेक्ट का नाम लेकर क्यों जाएगी? प्रोजेक्ट का झूठ तो आसानी से पकड़ा जाता। कहीं जाना होता तो अपने फ्रेंड का नाम लेकर जाती। पिंकी, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि चंचल घर वापस नहीं लौटी। अगर वो घर वापस आ जाती तो किसी को पता नहीं चलता कि उसने झूठ बोला था। पिंकी, रेशमा, चंचल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं मैम, हम इतना जानते हैं कि कॉलेज में तो कोई नहीं था। चंचल तुम लोगों से सैटरडे को तो कॉलेज में मिली होगी। कोई बात हुई थी? कुछ बताया था उसने? कोई छोटी सी भी बात? रेशमा, तुम नोट्स कंप्लीट कर लो ना, तो हमें दे देना, हम छाप लेंगे। हम तो कल फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, मंडे को आके करेंगे। अरे, तुम लोग कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कॉलेज के नोट्स कितने ज़्यादा होते हैं। हम तो कोचिंग क्लासेस के रेफर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और आसान भी रहता है। नॉर्मल सी बात हुई थी। ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा कि संडे को कहीं जाने वाली है। मैम, हो सकता है वो अपने कोचिंग क्लास वाले किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी। कौन से कोचिंग क्लास जाती है वो? और उस कोचिंग क्लास के किसी फ्रेंड का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं मैडम, हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, पर राजयोग नगर में कोचिंग क्लासेस हैं, प्रोग्रेस की कोचिंग क्लासेस, वहीं जाती है चंचल। कुछ मिला किशोर? नहीं सर, यहाँ कहीं सीसीटीवी ही नहीं है। लड़की की फ़ोटो दिखा के पूछ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं गया। सर, कल संडे का दिन था, मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती। कोशिश करते रहो। लड़की झूठ बोलकर भागी है, हो सकता है वहीं से निकली हो। तो मैं प्रोग्रेस की कोचिंग क्लास पहुंच रही हूँ, शायद वहाँ का कोई फ्रेंड हो सकता है। चंचल जिस किसी के भी घर गई है, पर इतना तो तय है कि उसका कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं था। ताज्जुब की बात है, फैमिली तो अभी भी यही कह रही है कि चंचल कॉलेज के प्रोजेक्ट के सबमिशन की बात बोल के ही घर से निकली। सर, जब मैंने चंचल के पेरेंट्स से कॉलेज के बारे में पूछा तब उन्होंने कोचिंग क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोचिंग वाली बात तो मुझे चंचल की फ्रेंड रेशमा और पिंकी ने बताई। चंचल ये सब क्या कर रही है पिंकी? हमको भी समझ नहीं आ रहा है। हमें पता है क्या लग रहा है। क्या? चंचल कहीं कहीं पी पा के पड़ी होगी, ऐसा हो सकता है ना? आओ जल्दी। ये बियर है?
ये ले। हाँ कुछ नहीं होता, मजा आएगा। तुम कहाँ से लाई? खुद गई थी? नहीं, मैंने मंगवाई है। किससे? ऋतिक से? अरे यार पियो ना तुम लोग। कहाँ से लाई, क्यों इतना हिसाब लगा रहे हो? चीयर्स। पिए तो वहीं पड़ी होगी, चलकर देखते हैं। जल्दी ही चंचल के कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। हम चंचल को हर उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहाँ जहाँ वो जा सकते थे। लेकिन एक बात आप लोग भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, चंचल आप लोगों से झूठ बोलकर घर से निकली थी। चंचल के कॉलेज में आज कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं है। और आप लोगों को हमारी जिस बात पर सबसे ज़्यादा एतराज़ था ना, वही बात चंचल की प्रिंसिपल और उसके टीचर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है। चंचल ने हमसे झूठ बोला? ये तो क्लियर है कि चंचल झूठ बोलकर घर से निकली थी, लेकिन पूरा सच आप लोग भी नहीं बता रहे। हमारी एक टीम गई है चंचल की कोचिंग क्लासेस। सर ये कोचिंग क्लासेस वाली बात हमारे दिमाग से निकल गई। वो हमें कॉलेज का बोल कर गई थी, कोचिंग क्लासेस दिमाग में आया ही नहीं। तो अब याद कर लीजिए अखिलेश जी, डालिए दिमाग पर जोर। शायद आपको कुछ ऐसा याद आ जाए जो आपने हमसे पहले नहीं बताया, जो चंचल को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। लेकिन प्लीज कुछ भी छुपाइएगा नहीं। अरे हम छुपाएंगे क्यों? अगर हमें छुपाना होता तो हम कल रात को आपके पास कंप्लेंट दर्ज करने क्यों आते? ये बात सही है आपकी, लेकिन ये बात भी सही है अखिलेश जी कि चंचल झूठ बोलकर गई थी घर से। अगर वो सच बोलकर जाती तो शायद उसको रोका जा सकता था, इसीलिए झूठ बोला होगा ना उसने। कैसी बात कर रहे हैं आप तो हम ही पे उंगली उठा रहे हैं। अब आप हम पर इल्जाम लगाए रहे हैं तो आप ही बताइए ना, हम उसे क्यों रोकेंगे? वो कॉलेज में जाती है, क्लासेस में जाती है, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर जाती है, हम उसे क्यों रोकेंगे? चलो ठीक है सर, मेरी बहन झूठ बोल के गई, लेकिन गई कहाँ? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? देखिए सर प्लीज, कुछ गलत होने से पहले उसे ढूंढ लीजिए सर। क्लासेस का प्रोजेक्ट नहीं, तो क्लासेस का कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं है। मुझे चंचल के बैच में इससे बात करनी है। वो लोग तो 4 बजे आते हैं मैडम, उनका बैच 4 से 5:30 तक होता है, कॉलेज टाइम के बाद, और सैटरडे को 2:30 से 4:30 बजे तक। आपको अगर बात करनी है तो हम चंचल की सबसे क्लोज फ्रेंड स्वाति अवस्थी का नंबर दे सकते हैं। वो दूसरे कॉलेज में है, लेकिन यहाँ हमेशा एक साथ रहती है। क्या हुआ? कुछ है वहाँ? कुछ नहीं, हमें लगा हमारे पैरों के नीचे कुछ आ गया। कलमे पाक, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैम चंचल हमारे घर नहीं आई थी, उससे आना होता तो हमको फ़ोन करती, ऐसे झूठ क्यों बोलती? अंकुर स्वाति देखो, तुम लोगों को कोई अंदाजा है कि चंचल ऐसे झूठ बोलकर अपने घर से बाहर क्यों जाएगी? और अगर मान लो उसने झूठ बोला भी था तो उसकी फैमिली क्यों झूठ बोल रही है कि वो प्रोजेक्ट के बहाने घर से बाहर निकली थी? देखो हम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा रहे हैं, पर सबका यही कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर हमें ऐसा नहीं लगता। स्वाति हमें सही लगता है ना? एक्चुअली मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उसने अचानक से प्रोजेक्ट या फ्रेंड का बहाना क्यों बनाया। अगर वो कहीं गई भी थी तो फिर घर क्यों नहीं लौटी? थोड़ा अजीब है। सिचुएशन को समझो स्वाति, चंचल को गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तुम्हें कुछ पता है? पुलिस की अलग अलग टीम्स रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ऐसी हर जगह जाकर वहां की फुटेजेस चेक कर रही थी जहां सीसीटीवी लगा, ताकि पता लगाया जा सके कि चंचल वहां से किस तरफ गई थी। दूसरी तरफ ग्राउंड पर मौजूद पुलिस टीम ये पता करने में लगी थी कि क्या पूरे शहर में कोई था जिसने चंचल गुप्ता को कहीं देखा हो। लड़की के माँ बाप आए थे हमारे पास निशांत, तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? सर हमारी अलग अलग टीम चंचल को ट्रेस करने में लगी है, पर अभी तक कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश में हैं सर। कोशिश से आगे निकलो और रिजल्ट दिखाओ निशांत। विक्टिम 20 साल की लड़की है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, ढूंढ निकालो। हम लगे हुए हैं सर। चंचल जिस दोस्त के घर गई थी, बस हमें उस बंदे का एक क्लू मिल जाए। अगर वो लड़की नहीं मिली तो हमें ही गालियां मिलेंगी, तो तुम धरती खोदो आसमान चढ़ो, और मामला हाथ से निकलने से पहले उस लड़की को ढूंढ निकालो। सर खबरियों को मार्केट में कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। सर कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन कल सुबह तक आ जाएंगी। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं की भी फुटेज में नहीं दिखी चंचल। 3 कांस्टेबल लगा है, 17 मार्च के सारे सीसीटीवी छान मारे, पर अभी तक तो नहीं दिखी।
बात इतनी भी सीधी नहीं है। तो मुझे गुप्ता फैमिली ठीक नहीं लग रही। ये सभी एक ही जबान में प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का तो ना ही कॉलेज में ना ही कोचिंग क्लास में नामो निशान है। अगर फैमिली लड़के का एंगल छिपा रही है तो वो तो हमें सीडीआर से पता चल जाएगा। और अगर वाकई में लड़के का एंगल है तो फिर चंचल के फ्रेंड्स को कैसे नहीं मालूम? और अगर चंचल के फ्रेंड्स झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चंचल सच में अपने माँ बाप से झूठ बोलकर ही घर से निकली। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा है। हमें लग रहा है कि चंचल कोई मुसीबत में फंसी होगी। हमें पुलिस को करण के बारे में बता देना चाहिए। अंकुर, लेकिन पहले हमें पता दो कि गायब होने का प्लान चंचल का ही है। बिना पता के हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। स्वाति, तुम ये कह रही हो कि ये प्लान चंचल ने खुद बनाया है? हमें नहीं पता अंकुर, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। चंचल ने खुद प्लान बनाया? क्या ये सब कुछ घर से भागने के लिए किया गया था? पुलिस को सबसे पहला शक इस बात का था कि चंचल का कोई छुपा हुआ बॉयफ्रेंड हो सकता है। क्या चंचल के दोस्तों को वाकई इस बारे में कोई खबर नहीं थी? क्या यह भी मुमकिन था कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी कोई खबर नहीं थी? फोन रिकॉर्ड्स जल्द ही एक कहानी बयां करने वाले थे और वही कहानी दूसरों के जरिए भी सामने आने वाली थी। पापा, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। आज नहीं तो कल उन्हें पता ही चली जाएगा। तुम्हें मिला था क्यों? जलपागंज तो गए थे वो दिखाने। ठीक है, कल सुबह हम पुलिस को बता देंगे। चंचल के पिता और भाई अब पुलिस को क्या बताने वाले थे? वो जानते थे कि पुलिस किसी ना किसी तरह सच का पता कर ही लेगी और ये बात चंचल के मिसिंग केस में अहम साबित होने वाली थी। सर, चंचल के फोन की लास्ट लोकेशन अबीरगंज है। अबीरगंज? जी सर। अबीरगंज रेलवे स्टेशन के रास्ते पे है ना? यस सर। ये गुप्ता फैमिली कुछ छुपा रही है। सर, चंचल के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसपे उसकी रेगुलर बात होती है। इस नंबर पर चंचल की 16 मार्च को बात हुई है, मतलब कम से कम उसके गायब होने के दिन तक तो हुई। कॉल करो, देखो किसका नंबर है, क्या जानते हो? साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी बात फैमिली ने छुपाई कैसे? छुपाया तो उन लोगों ने बहुत कुछ होगा। तू बता चिंटू, तू क्या ढूंढ के लाया? ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी साहब। जैसे ही मैंने चंचल की फ़ोटो अपने लड़कों को दिखाई, उनमें से एक ने बोला ये तो अपने जलपागंज वाले गौरव तिवारी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। तो बस सर, अब गौरव तिवारी को तो आप जानते ही हैं। पान के लिए हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? गौरव तिवारी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रही मैडम? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निकिता तब बोली, कांतिपुर थाना। नमस्कार मैडम, बताइए कैसे याद किया आपने? याद तो तुम्हें चंचल गुप्ता करती हो। रेगुलरली बात होती थी तुम्हारी उससे। पिछले 2 दिन से कोई कॉल नहीं किया तुमने उसे? मैडम चंचल दोस्त हमारी, इसलिए बात होती है हमारी, पर फोन नहीं लग रहा उसका। लगेगा कैसे? चंचल गायब है। गायब है? 2 दिन पहले 17 मार्च को। तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, 16 तारीख को आखिरी बार बात हुई है हमारी उससे, पर वो गायब कैसी हुई? तुरंत थाने पहुंचो गौरव, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ बे? रंग काय उड़ा हुआ है चेहरे का? चंचल मिसिंग है बे। कैसे मिसिंग, हमको पता ही नहीं। सर, गौरव तिवारी तो 12वीं फेल निठल्ला आवारागर्दी करने वाला लड़का। 1 साल पहले मैंने इसे पहली बार अंदर किया था एक्सटॉर्शन के केस में। नमस्ते। नमस्ते विनीत भाई, गौरव भाई। खुशी खुशी जाएंगे यहाँ से, ये मूड खराब करेंगे। खुशी खुशी जाएंगे? आप लोगों को तकलीफ देके कौन मुसीबत मोल लेगा? हाँ, कितना मांगा था आपने? 10,000। ये भी कोई भूलने वाली बात है जगन सेठ? बस क्या कर रहे हो बे? छोड़ो छोड़ो बे, छोड़ो। अच्छा हुआ चाकू निकाला, वर्दी वाले को चाकू दिखाने के लिए लंबा जाएगा।
चल। सर गलती हो गया हमसे, भारी मिस्टेक हो गया, हमको पता नहीं था। साहब पहली बार था साहब हमारा, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा साहब। गौरव और विनीत किसी गैंग से कनेक्टेड नहीं है सर, दोनों दोस्त साथ मिलकर छोटे मोटे हाथ मारते रहे। गौरव और चंचल गुप्ता की दोस्ती कैसी है? सिर्फ दोस्ती नहीं है सर, दोनों के बीच अफेयर है। वो कॉल रिकॉर्ड्स पे जो रेगुलर बात हो रही थी वो यही है, गौरव तिवारी। लेकिन गुप्ता फैमिली तो कह रही है कि चंचल की लाइफ में कोई लड़का नहीं है। हेलो, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हम अखिलेश गुप्ता बोल रहे हैं। नमस्ते अखिलेश जी, हम बस आप ही की बात कर रहे थे। सर, जलपागंज में एक लड़का रहता है गौरव तिवारी। हमें लगता है कि चंचल के लापता होने के पीछे वो हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, और कॉल करने के लिए आपने बिल्कुल सही वक्त चुना है। मतलब क्या आपका इंस्पेक्टर? मतलब ये अखिलेश जी कि आप जानते हैं कि चंचल का आज सीडीआर आने वाला है, तो हमें गौरव के बारे में पता चल जाएगा। तो आपने सोचा कि आप छुपा तो पाओगे नहीं। ये आप कैसी कहानियां बना रहे हैं इंस्पेक्टर? चंचल ने हमसे वादा किया था कि वो कभी भी गौरव से बातचीत नहीं करेगी, और हमें पूरा यकीन है कि उसने ऐसा ही किया। वो तो हमें बाद में ख्याल आया कि कहीं गौरव इस बात से चिढ़ गया और उसने चंचल को किडनैप कर लिया हो। किडनैपिंग चंचल की? ऐसी बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा चल माना तूने किडनैप नहीं किया चंचल को, पर ये तो बता दे चंचल है कहाँ? सर हम भी हैरान है वो कहाँ गई। सर 16 मार्च को उसकी क्लासेस के बाद हमने उसे घर छोड़ा था, बस वो आखिरी मुलाकात थी हमारी उसके साथ। बाय। किस? बाय। बोलने का दिल ही नहीं करता। बाय तो कहना पड़ेगा। चंचल, इस बाय बाय के सिलसिले को हमेशा के लिए बाय बाय करते हैं ना। पहले ग्रेजुएशन हो जाने दो, फिर उसके बाद बाय बाय का प्लान देखते रहेंगे। अरे तुम बिना ग्रेजुएशन के भी पसंद हो हमको चंचल। अच्छा, और तुम ग्रेजुएशन क्या पीएचडी भी किए होते ना, पर तब भी हमारे मम्मी पापा तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। सर चंचल हमको हर गुरुवार और शनिवार को मिलती है सर। गुरुवार को उसकी क्लासेस नहीं होती और शनिवार को एक लेक्चर बंक करके हमसे मिलती है। 1 साल से हम लोग मिल रहे हैं सर, हम क्यों गायब करेंगे उसे? ये क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? आपका बेटा गौरव 17 मार्च को चंचल के साथ यहाँ आया था। चंचल? कौन चंचल? हम किसी चंचल को नहीं जानते। आप इस तरह घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं? क्या हुआ विमला? देखिए ना, इन लोगों ने पूरा घर उलट पुलट कर दिया है। बोल रहे कि 17 मार्च को अपना गौरव किसी चंचल को लेकर घर आया था। ये क्या करें सर आप लोग? हम भी सरकारी आदमी हैं। सरकारी आदमी है तो सरकारी काम में मदद कीजिए तिवारी जी। गौरव का चंचल नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो लड़की अब गायब है। आप जानते हैं चंचल गुप्ता को, अखिलेश गुप्ता की बेटी? अखिलेश जी, वो मूर्तिपुर वाले अखिलेश जी? हाँ। दिमाग खराब हो गया आपका? बड़े लोग हैं वो, हमारे बेटे के साथ उनकी बेटी, मतलब सर कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? आप अपने बेटे को कम समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ उसे, पहली बार मैंने अंदर किया था उसे वसूली के मामले में। अगर वो ऐसा ही लड़का है तो इतने बड़े घर की लड़की उसके पास क्यों आएगी? सर यहाँ चंचल की कोई निशानी नहीं है। यही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं, वो यहाँ पर आई ही नहीं। अगर आई होती तो क्या हम सबको पता नहीं होता? और आप ऐसे कैसे किसी भी बहाने घर में घुस के तलाशी ले रहे हैं? गौरव ने खुद कहा है कि उन दोनों का अफेयर है। अरे उसको छोड़िए, उसने क्या कहा है? हम ऐसे किसी भी लड़की को अपने घर में घुसने देंगे क्या? हम कह रहे हैं उसे जमकर तोड़िए, वो जानता है कि चंचल कहाँ है। तोड़े उसको? आप लोग सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहे हैं और बोल रहे हैं उसको तोड़ो, वो बोलेगा। तो नहीं तो प्यार से पूछने पे बोलेगा वो चंचल कहाँ है? वो नहीं बोलेगा। पर तुम तो बोल सकते थे ऋतिक। तुम्हारे दोस्त भूपेश ने कंफर्म कर दिया गौरव की बात कि चंचल और गौरव का अफेयर चल रहा है, और उसने ये भी बताया कि तुमने चंचल पर हाथ उठाया था जब तुमने गौरव के साथ पकड़ा था उसको। ऋतिक, तुझे क्या लगा घर से दूर उतरेगी और बाकी रास्ते पैदल जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? वो तो हमें सिर्फ ड्रॉप करने आया था ऋतिक भैया। ऋतिक हमारी बात सुन। एकदम चुप, चल कर। ये बात पहले हमें गौरव तिवारी ने बताई। सर ऋतिक ने खुद पकड़ा था चंचल को हमारे साथ, हाथ उठाया था सर उसके ऊपर। अब हम नहीं जानते वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ नहीं पता उनको। देख भूपेश, झूठ मत बोल। हम क्यों झूठ बोलेंगे, जबकि हमने ही ऋतिक से कहा था कि इसमें गौरव का ही हाथ होगा चंचल के गायब होने में। गौरव तो कह रहा है कि ऋतिक ने चंचल को उसके साथ पकड़ा था, उस वक्त तुम वहीं था। सच है ये? हाँ सर, सच है। अखिलेश जी, चित्रा जी, ऋतिक, चंचल के गौरव के साथ अफेयर वाली बात छुपाने की कोई खास वजह है? कोई वजह नहीं थी।
हम सोच भी नहीं सकते थे कि चंचल हमें धोखा देकर फिर गौरव से मिल रही होगी। क्यों लगा आपको ऐसा? आपने चंचल को पीटा था इसलिए? ये मारपीट करने वाली बात भी आप लोगों ने हमसे छुपाई। ये तो आपकी पड़ोसन गायत्री दुबे ने हमसे बताया। मैडम जी, हमें ये तो नहीं पता कि चंचल किसी लड़के के साथ भागी या नहीं, पर हाँ, उसके घर में खूब हंगामा हुआ करता था चंचल को लेकर। मतलब मारपीट? ऐसा ही समझिए। चंचल अखिलेश या चित्रा के काबू में रहने वाली लड़की नहीं है, वो बिल्कुल खुले मिजाज वाली लड़की है। शर्म है, सब भूल चुकी है लड़की। अब इससे ज्यादा कुछ कहेंगे ना तो हमें शर्म आ जाएगी। तुम उस गौरव के बारे में कुछ जानती भी हो? एक नंबर का आवारा गुंडा है वो। आज के बाद जाओगी उसके साथ? नहीं जाएंगे हम। अगर हमने आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देख लिया ना, तो हम तुम दोनों के हाथ पांव तोड़ देंगे। 20 साल की हो गई हो, ग्रेजुएशन होते ही अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे तेरी। ये प्यार व्यार का भूत उतार दे अपने सिर से और अब दूर रहे उस आवारा से। दोबारा हम नहीं जाएंगे मम्मी उसके साथ। हमारी बेटी ने वादा किया था कि वो फिर कभी उसके साथ नहीं जाएगी। इस गौरव ने ही कुछ किया उसके साथ। देखिए सर, आप उसे जोर देकर पूछे कि कहाँ छिपाया उसने चंचल को। और ये कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना भी ना उसी गौरव का आइडिया होगा सर। गौरव ने कबूला है कि पिटाई के बाद भी चंचल गौरव से मिल रही थी और वो दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गौरव कस्टडी में है हमारे, पूछताछ कर रहे हैं हमसे। देखिए, हम फिर कह रहे हैं उसे जमकर तोड़िए। बहुत ही ढीठ है वो, एक नंबर का आवारा गुंडा है वो, सब जानते हैं उसके बारे में। आपकी बेटी भी जानती थी और खुद अपनी मर्जी से गई है उसके साथ। अगर आपसे नहीं उगलवाया जा रहा ना उससे कि उसने कहाँ छुपाया चंचल को, तो हमें छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। ये धमकी किसी और को देना? पुलिस स्टेशन है ये। तो फिर ढूंढिए ना, हमारी बेटी है कहाँ? इस गौरव ने कहाँ छुपाया उसे? अगर आप लोगों ने ये छुपा छुपाई का खेल नहीं खेला होता ना, तो चंचल मिल गई होती अब तक। एनीवे, जल्दी ढूंढ लेंगे हम चंचल को। कुछ मिला दीक्षित? सर, गौरव का पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। सर, मुझे नहीं लगता कि गौरव ने चंचल के साथ कुछ किया भी होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में थे। गौरव चंचल को छुपाएगा भी तो क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब प्लान में चंचल भी शामिल हो। यहाँ सबके सब खिलाड़ी हैं दीक्षित। ये चंचल भी कोई ना कोई गेम खेल रही है, सब मिलकर दौड़ा रहे हैं। हाँ सर, चंचल और हमारा भागने का प्लान था, बिल्कुल था, लेकिन अभी का नहीं था सर, उसी ग्रेजुएशन के बाद का था। पर हम आपको इतना बता सकते हैं, प्रोजेक्ट वाला झूठ चंचल का नहीं हो सकता, ये उसकी फैमिली का रचा हुआ झूठ है। सर, जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि हम लोगों का अफेयर है, लेकिन ये बात भी है कि वो बहुत बिंदास लड़की है सर, स्मोक करती है, शराब पीती है, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली है जिसे उसकी हर चीज से दिक्कत है। चंचल के सारे बहानों की लिस्ट हम आपके सामने रख सकते हैं सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाला झूठ हमको हजम नहीं होगा। इससे तो वो आराम से पकड़ी जाती, घर वाले बेवकूफ समझते उसे, लेकिन वो बहुत स्मार्ट लड़की है सर। भागने का कोई प्लान नहीं था सर, अगर होता तो चंचल कम से कम स्वाति को तो बताती। स्वाति अंकुर, ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है? वहाँ गौरव खुलेआम कह रहा है कि तुम लोग सब जानते हो, चारों एक साथ घुमा करते थे। अब बिना कुछ छुपाए बताओ स्वाति की चंचल कहाँ है? 4 दिन हो गए चंचल को लापता हुए। हम नहीं जानते मैडम, ये कोई खेल खेल रहा है या चंचल सच में मिसिंग है। माना कि हम गौरव और चंचल को जानते थे, बट सिर्फ एज ए कपल। चंचल ने हमें कभी कुछ बताया नहीं कि वो कहीं जाने वाली है या कोई प्लान बनाने वाली है। तो चंचल है कहाँ? क्या प्रोजेक्ट है ये गायब होने का? सर, अंकुर और स्वाति का भी यही कहना है कि वो दोनों कुछ नहीं जानते, काफी डरे हुए हैं, लगता नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। और रेशमा और पिंकी का क्या? वो दोनों भी तो बहुत कुछ छुपा रहे थे हमसे। पर अब मान रहे हैं कि उन्हें चंचल की सारी आदतों के बारे में मालूम था, पर वो गौरव तिवारी को नहीं जानते। चंचल एकदम बिंदास लड़की है। हमें बियर पहली बार उसी ने पिलाई थी। मैम, ये बियर वगैरह तो चंचल का रोज का ही है, पर हम सच कह रहे हैं, गौरव के बारे में हमें कुछ नहीं पता। चंचल कॉलेज से तो हमारे साथ निकलती, पर वो दूसरे रास्ते चली जाती थी। हमें कोई आइडिया नहीं है कि गौरव उसे दूसरे रास्ते पिक करता था। चंचल को गए हुए 4 दिन हो गए और इतने दिनों तक बिना प्लानिंग के तो वो नहीं रह सकती। हमें तो ये यकीन नहीं हो रहा कि चंचल प्रोजेक्ट के बहाने से किसी फ्रेंड के घर जाने की बात करके निकली होगी। और हम आपस में यही सोच रहे थे कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ थी। चंचल ऐसे बोल के निकली भी तो उसके भाई, मम्मी, पापा सब वहाँ थे। किसी ने तो पूछा होता कि वो कौन से फ्रेंड के घर जा रही है। तो
हम जो ढूंढ रहे हैं वो गुप्ता फैमिली के घर के अंदर ही है। मैंने चंचल के दोस्तों से बात की, आप लोगों ने गौरव से बात की, उसे तो यही पता चल रहा है कि 17 मार्च को चंचल घर से निकली ही नहीं। तुम्हारे घर का सर्च ऑर्डर है हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं आप? अब हमारी लापता बहन को ढूंढने के लिए हमारे घर में सर्च करेंगे आप लोग? ये हो क्या रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? एक मिनट, मैं डीएसपी साहब से बात करता हूं। डीएसपी सर के ऑफिस से ही ऑर्डर है। अब आप बताइए, 17 मार्च को चंचल घर से बाहर निकली थी? आपको क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, यही लग रहा है हमें। अखिलेश जी, बहुत कुछ छुपाया आपने हमसे, सारी बातें नहीं बताएंगे। अब हम हर बात की तह तक पहुंचेंगे, हर कड़ी जोड़ेंगे। हमें हमारा काम करने दीजिए, हटिए आप लोग। हटिए हटिए। ये सब क्या हो रहा है गौरव? कुछ नहीं अम्मा, बहुत परेशान है आप, फिर से मत शुरू हो जाइए। ये चंचल के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? चंचल गायब है अम्मा, तो परेशान घूम रहे हैं बाहर, हम भी बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है पुलिस घर पे आई थी गौरव, तुम्हारे पापा और हमें कितनी तकलीफ हुई है, कुछ चिंता है तुम्हें हमारी? अम्मा बहुत परेशान है हम, अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे गौरव, आप लोग सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ढूंढने से क्या मिलेगा आपको? वही मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। सर, घर के पीछे की साइड भी कुछ नहीं है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि चंचल जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि फैमिली में ही कुछ गड़बड़ है। शायद चंचल उस दिन घर से बाहर निकली ही नहीं। हो गई तसल्ली आपको? अब तो आप हमारी बेटी को ढूंढेंगे ना, या वो काम भी हमें खुद ही करना होगा? देखिए, हम आपको फिर कह रहे हैं, ये सब काम उस गौरव तिवारी का ही है। निकिता, पूरी गुप्ता फैमिली, अखिलेश, चित्रा, ऋतिक, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल। दीक्षित, तुम शायद सही हो सकता है लड़की खुद अपनी मर्जी से गई। यकीनन इस गौरव का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस समय। अपने आदमियों से कहो कि इस पे नजर रखें 24 घंटे। चंचल ऐसे कैसे लापता हुई थी कि अब उसके होने का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था? चंचल के घर की तलाशी में उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन अब केस में अचानक एक मोड़ आने वाला था, बेहद चौंकाने वाला मोड़। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. गौरव कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया, पर कुछ बता कर नहीं गया। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? हम नहीं जानते, कुछ बताया नहीं उसने। कहाँ गया है? हमने कहा ना आपसे, वो जब बाहर जाता है तो बताकर नहीं जाता, हम नहीं जानते। निकिता, समझ में नहीं आ रहा है कि गौरव का फोन अचानक पूरे दिन बंद कैसे आ रहा है। सर, कहीं गुप्ता फैमिली की बात सच ना हो जाए कि गौरव ने चंचल को गायब किया है। सर, अभी परसों तक तो गौरव कुंतीपुर में ही था। चिंटू ने अपने आदमी लगाए थे उस पर नजर रखने के लिए। तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? सर, समझ में नहीं आ रहा। गौरव को घर से निकलते हुए चिंटू और उसके आदमी ने भी नहीं देखा, और उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है पूरे दिन से। सर, गौरव और चंचल ने ही मिलकर कोई प्लानिंग की है। 5 दिन हो गए चंचल को गायब हुए, अब ये गायब हो गया। नहीं निकिता, मामला कुछ और ही है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ गया होगा वो। हम परसों ही मिले थे उससे। चंचल के गायब हो जाने से बहुत परेशान लग रहा था।
अब गौरव भी गायब है, उसके माँ बाप बहुत परेशान है उसके लिए। पर अचानक से ऐसे गौरव कहाँ गायब हो सकता है? देख विनीत, तुझे मालूम है तो सच सच बता दे। देख, पुलिस का पूरा शक गौरव पे ही है। उसने भाग के ना अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। और गौरव का हाथ होता तो यहाँ कुंतीपुर में रुकता क्या? वो पुलिस के हाथ नहीं आता। गौरव पुलिस वालों से मिला, उसके बाद गायब हुआ है। अच्छा ये बता, तेरे अलावा भी वो किसी के साथ उठता बैठता है? साथ उठने बैठने वाले तो बहुत सारे दोस्त हैं। सुनील है, रोहित है, मयंक है। कहाँ मिलेंगे ये सब? कहाँ है हमारा बेटा गौरव? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? तिवारी जी, हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। खुद उसे ढूंढ रहे हैं? आप लोग उसे पकड़कर यहाँ लेकर आए थे। क्या किया आप लोगों ने गौरव के साथ? और यहाँ से जाने के बाद हमारा बेटा बहुत परेशान था। जरूर आप लोगों ने उसे फिर से पकड़ा है। हमने उसे नहीं पकड़ा, हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं और उससे बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने ही मदद की है उस गौरव की हमारी बेटी चंचल को भगाने में, और अब जानबूझकर उस गौरव को ही भगा दिया। ये बेबुनियाद बात मत कीजिए अखिलेश जी। क्यों ना करे? हमने पहले कहा था ना कि उसे जाने मत देना, सख्ती के साथ पूछताछ करनी थी उसे। आप लोगों को लगा कि हम केस से पीछे नहीं हट रहे हैं तो उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया। अब भाग गया ना वो। ढूंढ रहे हैं हम उसे। हमारी बेटी को ढूंढिए। वो गुंडा गौरव उसे पट्टी पढ़ाकर भगा कर ले गया है। आप लोग यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे हैं और हर बात का इल्जाम हम पर लगाते रहे हैं। गौरव मिसिंग हो गया? मिसिंग नहीं स्वाति, भाग गया वो। देखो स्वाति, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों की फैमिलीज हमसे अपने बच्चों के बारे में पूछ रही है, पर हमें ये लगता है कि ये उनका प्लान था। मैम, हम खुद हैरान हैं। हमको उनके किसी भी प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। ना ही चंचल ने कभी कुछ बताया, ना ही गौरव ने। तुम लोग गौरव के दोस्त हो ना? हाँ सर, हम मयंक पांडे, सुनील भदौरिया और रोहित माथुर। सर, हमें पता नहीं था। हमें आपके खबरी से पता चला तो हमने कहा कि विनीत को ज़रूर कुछ पता होगा, क्योंकि विनीत ही गौरव के सबसे करीब है। लेकिन सर, विनीत को भी नहीं पता था कि गौरव कहाँ चला गया। मयंक, तुम चंचल को जानते हो? जी सर, बिल्कुल जानते हैं। वो गौरव की गर्लफ्रेंड है, हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि वो मिसिंग है। गौरव ने तो हमें खुद कॉल करके बताया था कि चंचल मिसिंग है। बहुत परेशान था वो। वो सिर्फ परेशान था या फिर कोई प्लान था उसका? रोहित, सुनील, मयंक, क्या जानते हो तुम लोग? सर, हमने विनीत से भी 100 बार पूछा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। और अगर सर ऐसा कोई भी प्लान होता तो हमें या विनीत को तो पक्का पता होता। लेकिन हाँ, अगर गौरव और चंचल ने कुछ और प्लान किया होगा और ये तय किया होगा कि हमें नहीं बताएंगे, तो फिर हम नहीं जानते सर। सर, स्वाति ने आपको करण के बारे में कुछ बताया? करण? कौन है वो? क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा है। हमें लग रहा है कि चंचल कोई मुसीबत में फंसी होगी। हमें पुलिस को करण के बारे में बता देना चाहिए। सर, इस करण का कुछ तो था। चंचल के पीछे भी था ये। स्वाति को सब मालूम है। हाँ, एक मिनट कादिर भाई, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ, आ रही आवाज? हाँ, वो ऑफिस में नेटवर्क नहीं मिलता है ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से बात कर लो, सब मामला सेट हो जाएगा। हम शाम को आके मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये खुदाई किसने करवाई? नहीं पता राशिद भाई, हमें भी थोड़ा अजीब लगा। कोई काम वाम करवाया है क्या? नहीं राशिद भाई, हमें भी थोड़ा खटका। खुदाई जैसा तो लग रहा है। अबरार? हाँ राशिद भाई। ये नापाक काम किसने किया है? Cheers. यहाँ आके ये सब कौन कर सकता है? तुरंत कुतुब और इस्माइल को बुलाओ। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है।
ये राशिद भाई। हम आपको बताने वाले थे मैम। स्वाति, ऐसी और क्या चीज़ है जो तुम लोग बताने वाले थे पर अब तक नहीं बताया है? मैम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ पक्का नहीं था। ये चल क्या रहा है इस केस में? नए नए लोग नई नई बात बता के जा रहे हैं, तुम लोगों से आराम से पूछ रही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब वो मयंक पांडे करण झा के बारे में बता के गया तब तुम अपना मुंह खोल रही हो। करण झा थोड़ा साइको टाइप का है, चंचल के पीछे पागल था, वो उसे ऐसे गायब करवाएगा, हमने ऐसा सोचा नहीं था। क्या बोला राशिद? आप खुद ही देख लीजिए सर। हो क्या रहा है इस केस में? सर इस केस में एक नया नाम उभरा है, करण झा। पुलिस को गौरव की लाश मिली बाबा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है रेशमा, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चंचल ठीक तो होगी ना? विनीत, गौरव के बारे में कुछ पता चला? पुलिस को अबीरगंज वाले कब्रिस्तान के पीछे गौरव की डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहा है यार तुम? और वो चंचल का पता नहीं। कब्रिस्तान के पीछे जो एरिया है ना, वहाँ दफनाया गया था गौरव की डेड बॉडी को। ये आप क्यों दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं बस ऐसे पूछ रहे थे गड्ढा कितना गहरा हो। कौन हो भाई? और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। कब्रिस्तान की जमीन के बाहर है। अब कब्रिस्तान के अंदर हमारा नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ तक आए थे बात करने के लिए। जगह को देख के साफ पता चल रहा है इसे लोग पीने पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही बात तो हमें भी हैरान कर रही है साहब, कि ऐसे कैसे कोई यहाँ पर आकर ये सब कर सकता है, कि यहाँ का गड्ढा भी खोदता है फिर लाश भी दफना कर चला जाता है। सर मैं फॉरेंसिक टीम को बुला लेता हूँ। यहाँ से गौरव की बॉडी निकली है, पॉसिबिलिटीज है कि इस एरिया में कुछ और भी हो। बियर की 4 बोतलें भी मिली, पीने वाले शायद गौरव के पहचान वाले होंगे, साथ में पिया होगा और फिर मार कर यहीं गाड़ दिया होगा। इस पूरे एरिया को सील कर दो दीजिए। राशिद, अबरार, अपनी जान पहचान वालों से पता करो, हो सकता है गौरव यहाँ हमेशा आता। ये कपड़े गौरव के ही है। कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा नहीं रहा तिवारी जी। ये क्या कह रहे हैं आप? अबीरगंज वाले कब्रिस्तान के पीछे हमें उसकी डेड बॉडी मिली। मैं करण झा को उठाने जा रही। स्वाति अवस्थी और मयंक पांडे की तरफ से करण का नाम सामने आया है। उठा लो, सबको उठा लो। मुझे गौरव के सारे दोस्त चाहिए, विनीत यादव, मयंक पांडे, सुनील भदौरिया, स्वाति अवस्थी और उसका बॉयफ्रेंड अंकुर मिस्त्री, सबको लेकर। चंचल की फैमिली को भी बुला। हम चंचल को ढूंढ रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड की हमें डेड बॉडी मिलती है। ये हो क्या रहा है इस केस में? ये पता देखिए सर, खून है, सूख चुका है। हाँ, सूखा हुआ खून तो है। इसे भी स्कैन के लिए भेजो। आसपास सर्च करो, कुछ और भी मिल सकता है। यहाँ आइए जल्दी। हाँ, वो तो सब ठीक है। देखिए मैं समझता हूँ ये सारी बातें तो यहाँ आकर भी हो सकती है ना। फिलहाल तो आप यहाँ आइए तुरंत।
सारी बातें फोन पर नहीं बता सकते हम। सर यहाँ कुछ है सब? अच्छे से देखो, सिर्फ गड्ढा खोदा गया है या कोई और भी डेड बॉडी दबी है यहाँ? सर, जहाँ से गौरव की बॉडी मिली वहाँ से तकरीबन 30 फीट दूर एक दूसरा गड्ढा मिला है। दूसरा गड्ढा? और कोई लाश? अभी तक तो नहीं, पर पास से ही सूखे खून के निशान मिले। चेक करना होगा कि वो गौरव के या किसी और के। जी, करण झा आपका बेटा है? हाँ, बीमार हुए हफ्ते भर से ज्यादा टाइम हो गया उसे। खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ? क्या बात है? चंचल गुप्ता को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, जानते हैं और सुना है कि वो मिसिंग है। करण और चंचल के बीच में क्या चल रहा था? एक्चुअली मैम, करण के सर पर चंचल को बांधने का जुनून सवार था। वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। हमारी कोचिंग में है वो, साथ पढ़ते हैं। चल, हम तुम्हें घर ड्रॉप कर दें? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या करण? चल, बस हमें एक बार मौका देकर देखो, एक बार भरोसा करके देखो। हम सच कह रहे हैं, हमसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तुम्हें समझ में नहीं आता है? प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। कोचिंग क्लासेस कम नहीं था कि अब ये कॉलेज के बाहर भी पहुंच गए। चंचल, तुम नहीं जानती हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं। चल, हमें बस एक मौका देकर देखो। तुम बेवकूफ हो। बॉयफ्रेंड बनने के लिए कोई भीख मांगता है? चल, आई स्वेयर आई रियली लव यू। बट आई डोंट करण, हमारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हमें परेशान करना बंद कर दो। चंचल, बस हमारे साथ एक बार कॉफी पर चलो, फिर तुम जान पाओगी कि हम कितने अच्छे और कितने सही हैं तुम्हारे लिए। करण, कॉफी पे नहीं, तुम्हें ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। करण, तुम्हें 1000 बार मना कर रही है, तुम समझते क्यों नहीं? क्यों बीच में बोल रही हो स्वाति? हम तुम्हें डेट पर चलने के लिए बोले क्या? तुम जिस तरह बोल रहे हो ना, उसे बोलना नहीं, हक जताना कहते हैं। तुम प्लीज जाओ यार, हद से ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। चंचल, हम तुम्हारी फोटो रोज अपने पास रख के सोते हैं। तो फोटो से ही प्यार करो ना करण। हम तुम्हारे साथ कोई डेट वेट पे नहीं जाने वाले। तुम नहीं जानती हम तुम्हें पाने के लिए कितने मंदिरों में गए हैं, कितनी मन्नतें मांगी हैं। जाओ यार, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाओ। चंचल, सुनो, अगर तुम हमारी नहीं हुई ना, किसी की भी नहीं होगी, ये वादा है हमारा। करण ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चंचल को ऐसी खतरनाक धमकी दी, तुम वहां विटनेस थी। हम तुमको तब से पूछ रहे पर तुमने कुछ नहीं बताया। पर हमने जब उस मयंक पांडे को गौरव के मिसिंग रिलेटेड पूछताछ करने के लिए बुलाया, तब उसने करण के बारे में बता दिया। मैम, ये 3 महीने पहले की बात है, तो हमें लगा कि सब सेटल्ड हो गया होगा। और ये सेटल कैसे हुआ होगा? हमें लगा कि चंचल ने गौरव को बताया होगा और गौरव ने अपने हिसाब से करण को सब समझा दिया होगा। सुनकर दुख हुआ कि चंचल ऐसे कहीं चली गई। कहीं चली गई या तुमने उसे कहीं भेज दिया? ये कैसे सवाल कर रही है आप हमारे बेटे से? करने दो माँ, अब बस सवाल ही तो करना है ना। हमारे बारे में जो बताया होगा स्वाति ने। गौरव की लाश मिली है, दफनाया गया था उसे। हमने चंचल से कई बार कहा कि जो गौरव के साथ रिश्ता जोड़ रही है, इससे वो सिर्फ अपना फ्यूचर दफन कर रही है। चंचल के आसपास भी गया ना, तो बड़ा आखिरी बार होगा किसी के पास गया होगा। दूर तो तुमको रहना चाहिए चंचल से। अबे चंचल भाई की गर्लफ्रेंड है बे, भाभी बोलना आज से उसको। वो बेचारी अपना फ्यूचर खराब कर रही है तेरे इस भाई के साथ। और अपने फ्यूचर की चिंता है ना, तो दूर रहो उससे। नहीं ऐसी जगह दफन करेंगे ना तुम, फ्यूचर तो क्या बेटा, प्रेजेंट भूल जाओगे अपना। दफनाने की धमकी गौरव ने हमें दी थी, हमने गौरव को नहीं दी थी। हाँ, हमने चंचल को वार्न जरूर किया था कि गौरव से दूर रहे। एक गड्ढे में गौरव की लाश मिली हमें, पास ही में दूसरा गड्ढा मिला। क्या उस गड्ढे में तुमने चंचल को दफनाया? क्या अनाप शनाप बोली जा रही है आप? क्या आपको ये पता है कि चंचल की वजह से गौरव और करण के बीच में लड़ाई हुई थी? माँ को कुछ नहीं पता है, जो था हमारे और चंचल के बीच में था। किससे करवाया तुमने? गलत आदमी से सवाल कर रही हैं। हम चंचल से प्यार करते हैं,
उसके साथ जो हो रहा है सुनकर बहुत दुख हुआ और उम्मीद है कि आप ज़रूर उसे ढूंढ लेंगे। उसने हमारा साथ कभी नहीं दिया, लेकिन हम उसको मारने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। हम 10 दिन से घर पर हैं, बीमार हैं। क्या हुआ है तुम्हें करण? टाइफाइड। ट्रीटमेंट की पूरी डिटेल दो मुझे। सब मिल जाएगा मैडम, और साथ में आपको एक सलाह भी देना चाहेंगे। ये जो स्वाति है ना, उस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। हाँ, उसने हमारा नाम लिया, जबकि सच तो ये है कि चंचल ने कभी हमें इतना भाव दिया ही नहीं कि हम उसके करीब जा सके। और तो और आपने कहा था कि स्वाति से पहले मयंक पांडे ने हमारा नाम लिया था। आपको नहीं लगता ये दोनों मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं? वो साजिश कर रहे हैं? कैसी साजिश? ये आप ढूंढ लीजिए। स्वाति, तुम्हें पहले ही करण के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए था। अगर तुम पहले ही उसका नाम ले लेती तो कम से कम हमें बार बार क्वेश्चनिंग के लिए तो नहीं बुलाया जाता। अंकुर, हम भी उतना ही जानते जितना कि तुम। चंचल क्या कर रही थी हमको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। हमको लगा था कि उसका शायद गौरव के साथ भागने का कोई प्लान होगा, लेकिन अब तो गौरव की लाश भी मिल चुकी है। ऐसा लग तो नहीं रहा कोई और भी डेड बॉडी मिलेगी यहाँ। लेकिन गड्ढा तो खोदा गया, पत्ते पर जो सूखा हुआ खून मिला उससे कुछ पता चला? उनको लैब में भेज दिया, जल्दी रिजल्ट आ जाए। ये हो क्या रहा है राशिद? तुम्हारे कब्रिस्तान के पीछे कोई नया कब्रिस्तान बना रहा है और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं? मैं कुछ नहीं पता साहब। हाँ, और अबरार को कुछ याद आया। क्या याद आया अबरार? मेरी बेटी कहाँ है? हमने कहा था ना गौरव को मत जाने दीजिए। अब देख लीजिए ये सब क्या हो रहा है। गौरव का मर्डर हो गया है ऋतिक, और हमें भी तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है। मिल रहे हैं तो नए नए एंगल और नई नई बातों का पता चल रहा है, जिसके बारे में पहले कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। चंचल की लाइफ में गौरव था, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद ये वन साइडेड लवर करण झा का पता चला, और हमें ये भी पता है कि आपकी बेटी चंचल सिर्फ ड्रिंक और पार्टी के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी वाहियात बात कर रहे हैं आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे तो इसका मतलब आप बदनाम करना शुरू कर देंगे। उसे बदनाम नहीं कर रहे हैं, हर दिन उसके बारे में कोई नई बात पता चल रही है हमें। अब पता चला है कि उसके गायब होने के महीने भर पहले खड्डे खोदने की प्लानिंग चल रही। दफनाने के लिए तुमसे कोई गड्ढे की गहराई पूछ रहा? हाँ साहब, बस इतना याद है कि वो फोन 26 जनवरी के आसपास की रात आया था। ये आपके यहाँ दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं, बस ऐसे पूछ रहे थे गड्ढा कितना गहरा हो। हमें लगा कोई मस्करी कर रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद लग रहा है जैसे फोन जानबूझ के किया गया हो। अब यार वो नंबर नोट किया था तुमने जिस नंबर से कॉल आया था? नहीं साहब, वो फोन तो ऑफिस के लैंडलाइन पर आया था, इसलिए नंबर पता नहीं चला। तो दूसरे गड्ढे में डेड बॉडी तो नहीं मिली, पर आपका अंदाजा सही हो सकता है। शायद कोई और मर्डर प्लान किया जा रहा था। जाहिर था कि एक और हत्या की योजना बनाई गई थी, पर क्या आखिरी वक्त पर दफनाने की जगह को बदल दिया गया था? चंचल इस वक्त कहां थी? क्या कॉल रिकॉर्ड से कब्रिस्तान में अबरार को फोन करने वाले का पता चल पाएगा? गौरव के कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के लिए हैरान कर देने वाले थे, और इससे भी बड़ा झटका लगने वाला था जब यह पता चलने वाला था कि लापता होने वालों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। तुम लोग हर बार ही आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? सर, हम स्वाति के बॉयफ्रेंड हैं और चंचल इनकी दोस्त है। हम चंचल को इतना नहीं जानते, पर स्वाति जानती है। अंकुर, साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाह रहे हो? हमें तो लगता है कि ये गौरव का कुछ इंटरनल मामला है। कोई बात अब इंटरनल नहीं रही है, हर बात कनेक्टेड है चंचल से। बात क्या है? सर, आप इस मयंक पांडे से पूछिए, वो बड़ा है सामने से करण का नाम लेने वाला। सर, स्वाति ने आपको करण के बारे में कुछ बताया? करण? सच तो ये है कि ये मयंक और गौरव, ये दोनों क्या अंकुर? स्वाति, तुम बताओ ना, सब हम ही बोले। सर, गौरव की गुंडागर्दी का हमें थोड़ा अंदाजा था। मयंक भी गुंडागर्दी करता है, ये दोनों अपने अपने इलाके में गुंडागर्दी करते हैं। मयंक और गौरव के बीच कोई रंजिश थी चंचल को लेकर? नहीं सर, चंचल को लेकर तो नहीं। चंचल क्लियरली गौरव की गर्लफ्रेंड थी। तुम लोग हमें कुछ बता रहे हो या फिर कंफ्यूज कर रहे हो? रेशमा, पिंकी, हमने चंचल की पीने की आदतों के बारे में बहुत ज्यादा सुना, और वो जो भी करती थी उसकी ज्यादातर आदतें गलत ही थी। अब ये बताओ कि ऐसी कौन सी वजह थी कि चंचल झूठ बोलकर अपने घर से भागने के लिए मजबूर हुई? उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और उसकी अभी तक कोई खबर नहीं। गौरव के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, ना ही करण झा के बारे में जानते थे। सर, बस इतना पता है कि चंचल को पीने का बहुत शौक चढ़ा है। बियर बॉटल्स भी वो खुद ही लेकर आती है। सर, हमें तो लग रहा है कि उस दिन भी वो घर से झूठ बोलकर इसीलिए निकली होगी। किसी ने बुलाया होगा उसको पीने के लिए।
चंचल मिसिंग है, गौरव की डेड बॉडी मिल चुकी है, इतना बड़ा कांड हो चुका है, और तुम बोल रही हो वो सिर्फ ड्रिंक और पार्टी के लिए प्रोजेक्ट का बहाना बना कर गई हो। स्वाति अंकुर। सर 1 मिनट। सर मैंने गौरव के कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ उसके चैट और मैसेजेस के लिए भी स्पेशल रिक्वेजिशन डाली थी। कुछ मिला क्या? हाँ सर, 22 तारीख को गौरव के घर से निकलने से पहले उसे ये मैसेज आया था, चंचल का मैसेज जो उसने कानपुर से किया था गौरव को। गौरव जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना। सुबह 11:30 बजे घर से निकलो, पर संभल कर, तुम पर नजर रखी जा रही है। फिर वहाँ से सीधा देवी माता सर्कल पर जाना, वहाँ तुम्हें रोहित मिलेगा। उसे पता है हम कहाँ हैं, रोहित हमारे पास ले आएगा। पर ये बात ना हमारे पेरेंट्स को पता चलनी चाहिए ना पुलिस को। चंचल का ये मैसेज कानपुर से आया है? जी सर, मैंने लखनऊ साइबर टीम को चंचल के फोन लोकेशन के बारे में पूछा। हाँ निकिता, हमने चंचल गुप्ता के सिम और फोन दोनों को सर्विलेंस पे रखा है। 22 मार्च को सुबह 7:15 पर चंचल का फोन एग्जैक्टली 15 मिनट के लिए ऑन हुआ था। लोकेशन थी कानपुर। कोई कॉल नहीं किया गया, लेकिन एक मैसेज सेंड हुआ था उसी गौरव तिवारी के नंबर पर जिस नंबर की तुम बात कर रही थी। ये रोहित वही है ना जो मयंक पांडे के साथ आया था? जी सर। अब इस रोहित का क्या चक्कर है? क्या हुआ ऋतिक, क्या पता चला? माँ, पुलिस ने बताया कि चंचल ने 22 तारीख को कानपुर से मैसेज की। चंचल कानपुर में? हाँ माँ, तूने पापा को बताया? मैंने डेयरी फोन किया, वहाँ पता चला कि पापा पुलिस स्टेशन गए। ऋतिक, हमारी चंचल कर क्या रही है? पता ही नहीं माँ क्या कर रही है, पर इतना तो है माँ, कुछ अजीब चल रहा है। रोहित कहाँ है? रोहित? हाँ रोहित, आपका बेटा है ना? हाँ, पर वो तो घर पर नहीं है। तो कहाँ है फिर? बैग लेकर गया था, बोला काम मिला है। कहाँ काम मिला है? वो तो उसने नहीं बताया। कब तक लौटेगा रोहित? पता नहीं माँ, शायद हमें वहाँ रुकना भी पड़े। हम पहुँच के कॉल करेंगे आपको। अचानक से बोला कि काम मिला है, जाना पड़ेगा। थोड़ा परेशान भी लग रहा था। रोहित का ये नंबर बंद आ रहा है, कोई दूसरा नंबर है? उसका एक ही नंबर है। पर आपको हमारे रोहित से क्या काम है? आप चंचल को जानती हैं? जानते तो नहीं है, पर सुना है उसके बारे में कि बड़े घर की लड़की है और गायब हुई है। नहीं, कानपुर में हमारा कोई नहीं है। हम लोग तो यहाँ कुंतीपुर के ही रहने वाले हैं। हमारे जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो सब वाराणसी में हैं। लेकिन चंचल वहां नहीं गई होगी, नहीं तो अब तक कोई चुप नहीं बैठता वहां। तो यहाँ कौन मुंह खोल रहा है? सब कुछ ना कुछ नया बोल रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पहले गौरव तिवारी का नाम सामने आया, वो मारा गया। फिर करण झा का नाम सामने आया, वो बीमार है। और अब रोहित माथुर का नाम सामने आ रहा है, वो गायब है। हमारी बेटी 1 हफ्ते से लापता, उसकी जान को खतरा है। वो यहाँ से कानपुर जाकर मैसेज नहीं करेगी। जिसके साथ उसका अफेयर था, जो आप सब लोग मिलकर छुपा रहे थे, उसी को मैसेज भेजा है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने किसी के साथ मिलकर गौरव को मार दिया हो। आपकी बेटी का मैसेज आने के बाद ही गौरव तिवारी अपने घर से निकला और सीधा जमीन में दफन। आपकी बेटी के मैसेज में जिसके नाम का जिक्र है रोहित, वो 23 तारीख को अपने घर से निकला, ठीक तब जब पुलिस को गौरव तिवारी की डेड बॉडी मिल चुकी थी। मैडम, हमें तो अब भी पता चला कि रोहित कहीं गायब है। हमें लगा नहीं था कि उसका ऐसा कोई चक्कर निकलेगा और वो भी गायब हो जाए। बहुत हो चुका है गायब होने का सिलसिला। मयंक, सुनील, विनीत, प्लान क्या है ये बताओ। हमको नहीं मालूम मैडम, हम तो गौरव के खास दोस्त थे। उसने चंचल के किसी मैसेज के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, और ना ही ये बताया कि रोहित गौरव को चंचल से मिलवाने जा रहा है। और मैम, रोहित हमारा खास दोस्त है, उसने भी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस वक्त रोहित सस्पेक्ट है, और हम ये भी जानते हैं कि वो हरियाणा मार्केट से बियर लेने गया था। इसलिए जो कुछ भी तुम लोग जानते हो बताओ। हमने तो आपके खबरी को बताया था 22 तारीख को ये लड़का 4 बोतल बियर लेने आया था। उस दिन तो खाली रोहित आया था, लेकिन बाकी सब लड़के भी यहीं से बियर लेकर जाते हैं। ये लड़की चंचल, ये कभी आई? नहीं मालिक, ये लड़की तो कभी नहीं आई। मैडम, अब रोहित ने बियर ली तो उससे आप हम सब पर क्यों शक कर रहे हैं?
हम सभी वहीं से बियर लेते हैं हमेशा। रोहित ने 4 बॉटल बियर ली, गौरव को पिलाई, मार दिया और दफना दिया। ये सब काम उसने अकेले किया? अब मैडम उसने अकेले किया, किसके साथ किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये सब हम कैसे बताएं आपको? कुछ तो गड़बड़ है मैडम। ये सब जो हो रहा है ना, चंचल किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं और रोहित भी उसे मिल गया होगा, तो चंचल ने रोहित को कहा होगा कि गौरव को बुलाने। कहाँ है चंचल? जल्दी चलो, वो तुम्हारा वेट करेगा। चंचल कर का है रही है सभी? गायब क्यों हुई? पता नहीं, उसका कुछ पर्सनल है। हमसे कहा तुम्हें लेके आने के लिए, तुम्हें बताएगी। चलो। लेकिन मैडम रोहित ऐसा नहीं है, हमको नहीं लगता कि रोहित ऐसा कुछ भी करेगा। मैडम ये पक्का करण झा नहीं किया, उसी ने कुछ किया होगा। करण झा चंचल के गायब होने के पहले से बीमार है, ये पता किया है हमने। अबे विनी तुम बताओ ना, तुमने और गौरव ने मिलकर पीटा था ना उसे रोड पर? हाँ पीटा तो था, लेकिन करण इतना शातिर होगा कि रोहित को अपने तरफ करके गौरव का मर्डर करवा दे? मयंक तुम बोलो ना, वो रोहित तो तुम्हारे साथ उठता बैठता था ना, वो ऐसा कर सकता है क्या? सर कानपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया है। चंचल और रोहित के फोटो भी भेज दिए। उन्होंने पूरे कानपुर में दोनों के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ये तो ठीक है दीक्षित, पर यहाँ सब हो क्या रहा है? गेम कौन खेल रहा है? कुछ चंचल? चंचल इतना बड़ा खेल खेल सकती है क्या? मतलब वो रोहित के साथ मिलकर गौरव को मार सकती है? स्वाति, चंचल का भाई और उसके माँ बाप तो ये सब नहीं कर रहे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बेटी गौरव के साथ रिलेशनशिप में थी, खुले मिजाजों वाली थी, दारू पीती थी, इसलिए? शायद इसीलिए। कानपुर पुलिस हर उस छोटे बड़े लॉजेस में चंचल और रोहित को तलाश रही थी जहां वो छिप सकते थे। बावजूद इसके कानपुर में उनकी तलाश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। चंचल गुप्ता और रोहित माथुर के फोन्स लगातार सर्विलेंस पर थे, इस उम्मीद में कि उनके फोन्स कभी ना कभी तो ऑन होंगे। केस का सबसे पहला सुराग वो फोन कॉल बना जो अबरार को जनवरी महीने में गड्ढे की इंक्वायरी के लिए किया गया था। ये आप क्या दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं बस ऐसे ही पूछ रहे थे, गड्ढा कितना गहरा हो? कौन हो भाई, और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। कब्रिस्तान के मुलाजिम अबरार ने कहा था कि उसे जनवरी में कॉल आया था। वो गड्ढे की गहराई पूछने वाला कौन? वो रोहित माथुर के फोन से किया गया था। इसका मतलब मार्च में जो ये कांड हुआ है, इसकी प्लानिंग जनवरी से चल रही थी। चंचल का इस तरह अचानक 17 मार्च को किसी प्रोजेक्ट का बहाना लेकर अपने घर से निकलना इतना भी अचानक नहीं ना। साहब ये मिर्जापुर है ना, बगल का गांव, यहाँ से एक खबर मिली है मयंक पांडे। साहब ये पूरा 1 महीना मिर्जापुर थाने में गुजार के आया है। मारपीट का चार्ज लगा था साहब मयंक तिवारी और इसके साथी सुनील भदौरिया पे। लेकिन इस मयंक का गौरव तिवारी के मर्डर में या फिर चंचल के लापता होने में कोई कनेक्शन मिला क्या? अभी ये चंचल की दोस्त है ना स्वाति अवस्थी, वो मयंक पांडे के इलाके में रहती है। वहाँ पे कुछ अपने लड़के भी रहते हैं, तो उनसे पता चला है कि इन दोनों के बीच काफ़ी टाइम तक चक्कर चला, फिर इन दोनों के बीच कुछ हुआ और दोनों अलग हो गए। सर इन सबका आपस में कुछ ना कुछ क्रॉस कनेक्शन, बस हमारा ही कोई कनेक्शन नहीं बैठा जो इस केस में कोई मदद कर सके। इस केस में मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है और था। चंचल का ताल्लुक है गौरव से। गौरव के दोस्त हैं विनीत, मयंक, सुनील, रोहित, और रोहित मिसिंग है। चंचल की फ्रेंड है स्वाति, और चंचल रोहित के जरिए एक मैसेज भेजकर गौरव को बुलाती और गौरव का मर्डर हो जाता। इससे पहले मयंक हमें बताता है करण झा के बारे में। करण झा जिसके सर पर चंचल को पाने का जुनून सवार, और अब हमें पता चलता है कि मयंक और स्वाति का सालों से अफेयर चल रहा है। और स्वाति का करंट बॉयफ्रेंड है अंकुर मिस्त्री। ये भी एक खिलाड़ी अंकुर। सारे के सारे खिलाड़ी हमारे सामने हैं, और खेल कौन खेल रहा है, किस लिए खेल रहा है, ये अब भी मिसिंग है। सर मुझे अभी भी यही लग रहा है कि चंचल हमारे साथ खेल खेल। हाँ पर क्यों, किस लिए?
मुझे ये लग रहा है कि ये चंचल इस खेल में है ही नहीं, ये इस खेल से आउट हो चुकी है। हेलो, इंस्पेक्टर निशांत, फॉरेंसिक से राकेश बोल रहा हूँ। हाँ राकेश बोलो। कब्रिस्तान से पत्ते पर जो सूखा हुआ खून मिला था उसका टेस्ट किया मैंने। ये ह्यूमन ब्लड बी पॉजिटिव ग्रुप का। ये तो गौरव का ब्लड ग्रुप नहीं है, उसका तो ए बी नेगेटिव है। हाँ, चंचल का ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो पहले एंट्री नहीं की थी रिकॉर्ड में, इसीलिए पूछ रही हूँ। लगता है मैम आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, ऐसे अचानक से चंचल का ब्लड ग्रुप पूछना, आप प्लीज हमें बता दीजिए अगर आपको कुछ मिला है तो। ऋतिक, जिस कब्रिस्तान के पीछे हमें गौरव की डेड बॉडी मिली थी, वहां पे हमें सूखा हुआ खून भी मिला था। टेस्ट से पता चला कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि गौरव का नहीं है। इसीलिए मैं चंचल का ब्लड ग्रुप क्रॉस चेक कर रही हूँ। क्या हुआ है ऋतिक? क्या हुआ है? चंचल मिली क्या? और ये खून के बारे में क्या पूछ रहे थे? क्या चंचल की बॉडी मिली? चंचल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सर, फॉरेंसिक टीम से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने पूरा एरिया बारीकी से स्कैन किया और उन्हें कहीं कोई दूसरी डेड बॉडी नहीं मिली। ये हो क्या रहा है दीक्षित? इस केस में हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा? सर, हमें मयंक पांडे और स्वाति अवस्थी दोनों से फिर से पूछताछ करनी चाहिए। हो ना हो, इस पूरे केस का कनेक्शन इन सब के लव अफेयर से जुड़ा है। हाँ निकिता, कोई नई खबर? नहीं सर, पर मुझे लग रहा है वो मैसेज जो चंचल के फोन से गौरव को आया था, वो चंचल ने नहीं भेजा था। क्यों? ऐसा लगने की कोई वजह? सर, मैंने चंचल, रोहित और गौरव के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। चंचल ने जो गौरव को मैसेज किया था, तब चंचल के फोन का लोकेशन कानपुर था और गौरव ने वो मैसेज पढ़ा था जिसमें ये लिखा था, वहां तुम्हें रोहित मिलेगा, उसे पता है कि हम कहाँ हैं, रोहित तुम्हें हमारे पास ले आएगा। पर ये बात ना हमारे पेरेंट्स को पता चलनी चाहिए और ना ही पुलिस को। हाँ, ये पढ़ा था। इसीलिए सर रोहित के पिछले कुछ महीनों के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, वो स्कैन किए। पर सर, चंचल और रोहित के बीच में ना ही कोई कॉल हुआ है और ना ही कोई मैसेज, और ना ही रोहित ने चंचल को कोई कॉल या मैसेज किया है। सर, अगर मान लीजिए चंचल ने गौरव को ये बोला हो, मैसेज किया हो कि तुम रोहित से मिलो, वो तुम्हें हम तक ले आएगा, तो सर उसके लिए कभी ना कभी रोहित और चंचल के बीच में कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई कॉल या मैसेज। राइट, होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं हुआ है सर, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, पिछले कई महीनों में भी नहीं हुआ है। चंचल के गायब होने के दिन 17 मार्च से लेकर रोहित के गायब होने के दिन 23 मार्च तक कोई कॉल या मैसेज नहीं हुआ है, और ना ही कानपुर के किसी पीसीओ से कोई कॉल आया है रोहित को। कब्रिस्तान के इंचार्ज अबरार को तो जनवरी में कॉल आया, वो तो रोहित के ही नंबर से आया था ना? यस सर, वो रोहित के ही फोन से किया गया था, और ये बात मेरे दिमाग में खटकी भी कि हो सकता है प्लानिंग तब से की गई हो। इसीलिए मैंने रोहित के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, पर सर इन 6 महीनों में भी रोहित और चंचल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। रोहित का है मयंक? हमें नहीं पता, उसकी माँ भी हमसे ही पूछ रही है, हम खुद परेशान बैठे सर। रोहित का चंचल के साथ तो कुछ नहीं था ना? हम ये दावे के साथ कह सकते हैं रोहित और चंचल के बीच कुछ नहीं था मैम। और तुम्हारे और मयंक के बीच में 1 साल पहले अफेयर था, ये बात अंकुर जानता था? हाँ, वो जानता है। हमने अंकुर से कोई बात नहीं छुपाई है, अंकुर मयंक को भी जानता है। तो ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? किसी ने इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं, और सर हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस हमारे और स्वाति के 1 साल पहले खत्म हुए रिलेशन का है, या गौरव के मर्डर का, या फिर ये रोहित और चंचल के मिसिंग होने का है। इस केस से उसका क्या कनेक्शन है? इस केस में तुम सबका पास्ट प्रेजेंट कैसे कनेक्टेड है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, और ये सारा खेल किस चीज के लिए रचा गया है, ये भी बता पाना मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करें मैम? हमारा मयंक का अफेयर था, पर सिर्फ 6 महीने के लिए। हम सालों से दोस्त थे, 6 महीना साथ में थे, फिर ब्रेकअप हो गया। क्यों हो गया ब्रेकअप? रिलेशन था, हो गया ब्रेकअप, अब इसमें हम क्या करें सर? हमारा ब्रेकअप हुआ क्योंकि मयंक आवारागर्दी करता था। हम नहीं जानते थे कि 1 महीने जेल में था। जब हमें पता चला, हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा और हमने ब्रेकअप कर दिया। तो ये बात तुम्हें हुकअप से पहले नहीं पता था? नहीं मैम, पता होता तो हम जाते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम सालों से जानते हैं, बट कुछ चीज़ें फिर भी पता नहीं चलती। मयंक ने अपना कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था, और वो गुंडागर्दी करता था, ये हम नहीं जानते थे। ये मयंक और चंचल का कोई अफेयर था?
शॉर्ट टर्म के लिए भी, उसके बाद ब्रेकअप हो गया हो? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। सर हम चंचल को सिर्फ और सिर्फ स्वाति की वजह से जानते थे, और वो बस हमारी एक दोस्त थी, सिर्फ दोस्त। सुनील को साथ नहीं लाया? नहीं सर, उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है और आपने ही कहा था कि उसका फोन बंद है। अब ये सुनील कहाँ चला गया विनीत? हमें नहीं मालूम सर, मयंक को मालूम होगा। वो मयंक का खास है, मयंक के साथ ही उठता बैठता है वो। सर महीनों हो गए हमारे और स्वाति के ब्रेकअप को, वो बात दफन हो गई है, आप अब क्यों खोद रहे? सुनील भदौरिया कहाँ है मयंक? हमें कैसे पता होगा? अभी कल शाम तक तो यहीं था अबीरगंज, मेरी बात हुई थी तुम सबसे। हाँ सर बोलिए। सुनील भदौरिया, कल सुबह कुंतीपुर थाने पहुंच जाना। क्यों सर? बात करनी है। मयंक विनीत सबको बुलाया। ठीक है सर, हम आ जाएंगे। तेरे दोस्तों में एक एक करके गायब होने की होड़ लगी हुई और किसी को कुछ पता नहीं। सर आप हमें डरा रहे हैं। डरना चाहिए मयंक। पहले गौरव गायब हुआ, फिर लाश मिली उसकी, उसके बाद रोहित गायब हुआ जो मिला नहीं अब तक, और अब सुनील गायब है। तो फिर ढूंढिए ना इन सबको। इस सब के पीछे कौन है, क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मयंक को तुम सालों से जानती थी, उसके बाद तुम्हारा उससे अफेयर हुआ। उसके बाद 6 महीने में तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्योंकि तुम्हें पता चला कि वो गुंडा है। पर तुम्हें पता कैसे चला? ये खबर गौरव ने दी। वो मयंक को जानता था क्योंकि वो खुद एक छोटा मोटा गुंडा था, पर उसने बात हमसे डायरेक्टली नहीं कहा। उसने चंचल को बताया और चंचल ने एज ए फ्रेंड हमको बताया। हम तो खुद शॉक थे। दो मिनट है तेरे पास, आराम कर ले। सर जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से स्वाति और मयंक का ब्रेकअप गौरव और चंचल की वजह से हुआ है। मयंक ब्रेकअप की बात मान तो रहा है, लेकिन उसका ब्रेकअप स्वाति और गौरव की वजह से हुआ, इस बात का जिक्र नहीं कर रहा। तो निकिता, तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से ये सारा खेल मयंक खेल रहा है अपने और स्वाति के ब्रेकअप की वजह से? समझ श्योर नहीं, लेकिन मुझे ये बात खटकी जरूर। देखिए इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारे पास एक भी मोटिव नहीं। चंचल घर से झूठ बोलकर क्यों गई, वो घर वापस क्यों नहीं आई, गौरव का मर्डर किसने किया, रोहित और सुनील एक एक करके क्यों गायब हो गए। रोहित और सुनील तो मयंक के अच्छे दोस्त थे। तो क्या हमें कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया? अंधेरे में तीर चलाते हैं, शायद तीर सही निशाने पे लग जाए। चंचल को कहाँ दफनाया तूने? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा बन मत, भांडा फूट गया तेरा। पहले तूने चंचल को मारा, उसके बाद गौरव को। क्यों मारेंगे गौरव को? गौरव हमारा भी तो एक अच्छा दोस्त था। रोहित ने नहीं मारा है गौरव को, क्योंकि रोहित के पास गौरव को मारने की कोई वजह ही नहीं थी। सर रोहित के पास गौरव को मारने की कोई वजह नहीं थी, तो हम बेवजह गौरव को क्यों मारेंगे? हमने ना ही गौरव को मारा और ना ही चंचल को। बकवास बातें कर रहे हैं आप। तो फिर चंचल झूठ बोल के गायब कैसे हो गई? हमें कैसे पता होगी ये बात? क्योंकि तूने ही फंसाया उसे, लालच दिया। तूने कॉल या मैसेज नहीं किया, वो कहीं मिली तुझसे। अब ये बोल कहाँ मिली? चंचल, हाय। हाय। कल दारू पार्टी है, तुम आओगी? ऑफ कोर्स आऊंगी। कितने बजे? 11:30 बजे। पूरे दिन पीने को मिलेगा और बिरयानी भी है। कहाँ पर? तुम देवी माता के चौक पे आ जाना, हम वहाँ मिलेंगे, फिर वहाँ से साथ में चलेंगे। ठीक है, चल। बाय बाय। चंचल दारू पीने आएगी, वो भी हमारे साथ। चंचल के दोस्तों ने सब कुछ बताया हमें चंचल के बारे में। वो दारू पीने के लिए कभी मना कर ही नहीं सकते। उन्होंने बताया होगा, लेकिन हमने कभी चंचल को दारू वारू का लालच नहीं दिया है सर। तो फिर कैसे बुलाया? अरे बुलाया ही नहीं है, बकवास बात कर रहे हैं आप। क्या वाकई में ऐसा ही हुआ था? क्या मयंक पांडे ने पहले चंचल को लालच दिया, उसकी हत्या की, फिर उसे दफन किया? और क्या फिर उसने गौरव के साथ भी ऐसा ही किया? क्या पुलिस सही रास्ते पर थी? क्या इन हत्याओं के पीछे की वजह मयंक और स्वाति के रिश्ते का ब्रेकअप ही था? क्या चंचल वाकई अब इस दुनिया में नहीं थी? तुमसे ब्रेकअप के बाद मयंक अपसेट था? ब्रेकअप के बाद कौन अपसेट नहीं होता मैं? स्वाति, हम एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और अब जाकर हमने तुम्हें प्रपोज किया। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज हम तुम्हें लाकर दे रहे हैं ना। इतनी खुश हो, फिर ये सब अचानक क्यों? हम खुश नहीं है मयंक। तुमने हमें नहीं बताया कि तुम जेल जाकर आए हो, ना ही ये बताया कि हमको जो भी गिफ्ट देते हो सब चोरी के पैसे से आते हैं। चोरी सारी दुनिया करती है, कोई छोटा हाथ मारता है तो कोई बड़ा हाथ मारता है यार। पर हम कोई चोर की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते और ना ही खुद को किसी ऐसे इंसान के साथ देख सकते जो जेल जाकर आया हो। तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना तो यही सुलटा देते उसको हम अभी। अच्छा वो तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। सामने आ गई? कैसे सामने आई? सपना आया तुम्हें कोई? कौन पट्टी पढ़ा रहा है तुमको ये सब? सच सामने आ ही जाता है मयंक, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट, तुम्हें ये सारी चीजें वो गौरव और चंचल सिखा रहे हैं ना? गौरव और चंचल ने उसके बारे में बताया था। ये अंदाजा लगाना मयंक के लिए मुश्किल नहीं था। हम चारों साथ घूमते थे। गौरव और चंचल को डेट करते हुए 1 साल हो गया था और हमने और मयंक ने डेट करना शुरू ही किया था। मतलब
मयंक को ये पता चल गया था कि उसके ब्रेकअप के पीछे गौरव और चंचल थे? हाँ मैम, उसने इन दोनों से पूछा भी था। अकेले में क्या बातचीत करने में तुम्हें? गौरव एक बात बताओ, तुमने कौन से बड़े पुण्य कर लिए जो हमारे पाप गिनने लगे हो? मतलब गौरव, तुमने चंचल को हमारे बारे में सब कुछ बताया और चंचल ने जाकर स्वाति को चाबी भर दी। स्वाति ने ब्रेकअप कर लिया हमसे। अरे यार, चंचल ने हमसे पूछा, हमने बता दिया। ब्रेकअप करवाना हमारा काम थोड़ी ना बे। मगर गौरव, तुमने जो बताया उसकी वजह से स्वाति ने हमसे ब्रेकअप कर लिया। ये क्या कर रहे हो मैम? तुमने हमें डरा दिया। तुमने तो हमें डराया भी नहीं, सीधा हमारा ब्रेकअप ही करवा दिया। मतलब कि तुम स्वाति को पट्टी पढ़ा रही हो हमारे कैरेक्टर की। जो हमें गौरव ने कहा वो हमने स्वाति को कह दिया, और स्वाति हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता होना चाहिए ये सब। तुम्हारे घर वालों को पता है गौरव क्या है? हाँ पता है। तो तुम खुश रहो ना, हमारा बना बनाया काम क्यों खराब कर रही हो? हम तुम्हारा कोई काम नहीं खराब कर रहे, बल्कि तुम हमारा टाइम खराब कर रहे हो। और हाँ, तुम्हारा जो भी स्वाति के साथ है तुम उसके साथ सुलझा लो। तुम हमारे दोस्तों को धमका रहे हो मैम? तुम समझते क्या अपने आप को? धमकाया नहीं स्वाति, सिर्फ पूछा यार। तुमसे ब्रेकअप का फैसला हमारा था, चंचल या गौरव का नहीं। स्वाति, तुम हमको पिछले 6 साल से जानती हो और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो हम पर एक और उपकार करो, हमारे दोस्तों का पीछा छोड़ दो। हम तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहे हैं, तुम भी हमारा नंबर डिलीट कर दो। लेकिन इस बात को 6 महीने हो चुके हैं मैम, अब हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है, और दोस्ती तो कई सालों से थी। मयंक ने बदला लिया है? नहीं मैम, मयंक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। स्वाति के साथ ब्रेकअप जो हुआ था उसका गुस्सा था हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का मर्डर करते फिरेंगे। सर, शातिर हैं हम, लेकिन बेवकूफ़ नहीं कि खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। रोहित और सुनील कहाँ हैं? इनको भी रास्ते से हटा दिया तूने? सर, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, केस के चक्कर में आप सभी का दिमाग काम करना बंद हो गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 मर्डर केसेस खोल दिया आपने। अब जब तक रोहित और सुनील नहीं मिल जाते यहीं रहेगा तू। हमारे यहाँ रहने से वो सभी लोग मिल जाएंगे क्या? मयंक पांडे पिछले 3 दिनों से कस्टडी में था। चौथे दिन पुलिस पास के ही गांव ढोलकीपुर से सुनील भदौरिया को पकड़ने में कामयाब हुई। अब गुनाहों की एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आने वाली थी, और चौंका देने वाली थी अगली हत्या के लिए रची गई साजिश। सर, हमने सिर्फ मदद की, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ नहीं, बहुत ज्यादा मदद की तूने सुनील। क्या सोचकर किया था? सोशल वर्क कर रहा है, इनाम मिलेगा तुझे। पुलिस वालों के हाथ कुछ तगड़ा लगा है, हमको बुलाया है। हमको भी बुलाया। मयांक फंसने वाला सिचुएशन लग रहा है। सालों दूसरा वाला गड्ढा खोदने के चक्कर में गौरव वाला गड्ढा बराबर से कवर ही नहीं कर पाए हम। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। सुनील, तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, आना नहीं वापस। यहाँ पर हम संभाल लेंगे। ये बोल रहा है कि इसने सिर्फ मदद की, मतलब पक्का इसे पता है कि मर्डर हुआ है और दफनाया भी गया है। देख, सब्र खत्म हो गया मेरा। सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे सच में दफन कर दूंगा। साहब, हम नहीं थे, गौरव को मयंक और रोहित ने मारा। भाई ये सब क्या है? रोहित, चंचल कहाँ है? आओ तो। अरे बैठो ना, लो बियर पियो। तो बियर पीने नहीं आए, चंचल ने मैसेज किया था हम। कहाँ है चंचल? बहुत तड़प रहे हो तुम चंचल के लिए। नहीं, तूने कुछ किया है क्या? हाँ, तूने छुपाया चंचल को? वो तो खुद बियर और ये बिरयानी के चक्कर में कहीं पर भी पहुंच जाती थी, और मेरे नाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल रही थी। चंचल कहाँ पर है? 22 तारीख की सुबह को कुंतीपुर बस स्टैंड से बस पकड़कर कानपुर गए थे। वहां पहुंचकर हमने चंचल का फोन ऑन किया और गौरव को मैसेज किया, पर हम गौरव के मर्डर में शामिल नहीं है सर। चंचल के फोन का क्या किया तूने? सब मयंक ने वापस ले लिया, अभी भी उसी के पास है। मतलब चंचल को पहले ही मार दिया था? चंचल की बॉडी कहाँ है? वही सर, जहाँ गौरव को मारा था, कब्रिस्तान के पीछे, वही है वो भी। मजा आ गया मयंक। पियो पियो, तुम्हारे और 2 बोतल रखी है। वैसे बात क्या है मैम, तू इतना यारी क्यों दिखा रहा है? और ये जगह कहाँ से मिली तुम लोग? अच्छी जगह है यार, कसम से। बस ऐसे ही चंचल, देख रहा दिमाग खनका। वो पीछे कब्रिस्तान है ना, वहाँ पर फोन घुमा दिया हम।
और पूछे कि गड्ढा कैसे खोदते हैं। गड्ढा क्यों? उन्हें दफनाना है। कहाँ दफनाया था उसको? वहाँ दूसरा खड्डा खाली मिला। हमने पूरा एरिया स्कैन किया, कोई दूसरी डेड बॉडी नहीं मिली हमें वहाँ पे। बोल कहाँ दफनाया चंचल को? वहां से हमें सिर्फ गौरव की बॉडी मिली है। चंचल की बॉडी कहाँ है? साहब वहीं जहाँ गौरव की लाश मिली, उसी गड्ढे के और नीचे, वहीं पे चंचल की भी लाश है सर। जिस गड्ढे से गौरव की लाश मिली थी उसे और गहरा खोदा गया। डिकम्पोज बॉडी पर मिले चंचल के कपड़े, उससे मिला चंचल का बैग इस बात का सबूत था कि 17 मार्च 2019 को उसी गड्ढे में से ही बुरी तरह से डिकम्पोज्ड हुई चंचल की बॉडी भी मिली। लाश का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया ताकि कंफर्म किया जा सके कि ये चंचल गुप्ता की ही बॉडी है। लेकिन वो खाली गड्ढे और रोहित के गायब होने की कहानी अब भी अधूरी थी। रोहित कहाँ है मैंक? भाग गया साला। कहाँ भागा उसे? एक सच बोलते, नहीं तो इनकाउंटर करके उसी गड्ढे में दफना दूंगा। बोल। वो तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, वरना फिर आपको बताएगा कौन कि रोहित कहाँ पर है। रोहित कहाँ है? सर, रोहित की माँ का फोन आया था, रोहित घर वापस आ गया। निकिता निकली उसे लाने। तू रोहित को भी मारना चाहता था? नहीं सर। तो फिर वो दूसरा गड्ढा किसके लिए था? हम गाजियाबाद में छुपे थे सर। कब्रिस्तान के पीछे हमें एक खाली गड्ढा मिला है, वो किस लिए था और किसे मारने वाले थे तुम? वो मयंक ने खुदवाया था, पता नहीं किसके लिए। पहले तो हम खुद ही डर गए थे कि वो हमें भी मार के उसमें न डाल दे, क्योंकि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ गौरव को लेके आने के लिए कहा था, ये नहीं कहा कि वो उसका मर्डर करने वाला है। उसके बाद जब हमारी बात सुनील से हुई तो उसने हमें बताया कि सुनील और मयंक ने मिलकर चंचल का मर्डर कर दिया। हम डर गए थे सर, हम डर गए थे। वो दूसरा गड्ढा किसके लिए था? स्वाति के लिए? स्वाति से तो हम बहुत प्यार करते हैं सर। तो फिर तेरा अगला निशाना कौन था? अगला नंबर वो कमीना अंकुर मिस्त्री, उसका था। सर अंकुर अच्छे से जानता था कि स्वाति हमारी है, सिर्फ हमारी, फिर भी उसे डेट कर रहा था। अगर ये केस इतना गर्म नहीं होता ना तो आज वो भी उस गड्ढे में होता। ये सब करने से स्वाति तुझे मिल जाती? अब मिलती नहीं मिलती सर, पर किसी और की तो नहीं होती वो। और जिसने हमारा ब्रेकअप करवाया उसका तो हम परमानेंट ब्रेकअप करवा दिया। रोहित माथुर, सुनील भदौरिया और मयंक पांडे पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के चार्जेस लगे हैं। अगर दफन करना ही है तो दिलों की नफरतें, आपसी दुश्मनी, गिले शिकवे, मन में दबे हुए गुस्से और दिल को लगी ठेस, इन्हें दफन करना चाहिए। किसी की हत्या करके उसे दफन करने से हत्यारा दूसरे हाथ से खुद अपने भविष्य को भी दफन कर देता है। इस केस में पीड़ित चंचल गुप्ता और गौरव तिवारी के साथ ही हत्यारे मयंक पांडे, सुनील भदौरिया और रोहित माथुर सभी के सभी उम्र के 20 के पड़ाव पर थे। इतना घिनौना, गंभीर, अफसोसजनक और क्रूर अपराध इतनी कम उम्र में क्यों? दो नौजवानों के बीच हुए ब्रेकअप के कारण? क्या भावनाएं इतनी नाजुक हो सकती हैं कि बिखरने पर उन्हें समेटा ना जा सके? क्या किसी को पहुंचाया गया एक आघात उसके मन की उन तारों को छेड़ सकता है कि वो इस तरह का भयानक अपराध करने का फैसला ले ले? कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचा जाना चाहिए, चाहे वो काम किसी भी तरीके से क्यों ना किया जा रहा हो। सोचा जाना चाहिए कि उस बात का दूसरों पर और खुद पर क्या असर होगा। किसी की जान लेना, हत्या करना किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। चोट के बदले चोट, दर्द के बदले दर्द देने से दर्द कम नहीं होता है, बल्कि एक नए घाव एक नए दर्द को जन्म देता है। अमानवीयता सिर्फ बर्बादी लाती है और सूझबूझ इंसानियत। कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर के एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।